हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभाज्य संख्याएं। तो आज हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे कि आप ये याद कर लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो पहले तो यही पता होनी चाहिए कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं किन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो याद कर लीजिए क्या लिखना है यहाँ पे कि जो संख्या खुद से व एक से, एक या नंबर में भी लिख लीजिए, एक से कट जाए वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटती हैं या एक से कटती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि खुद से कटेंगी और एक से कटेंगी। तो कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होते हैं, अगर ये पूछ दिया जाए तो अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। 2 कैसे? एक तो वो खुद से कटेगी और दूसरी एक से कटेगी। तो ये क्वेश्चन भी आगे आने वाला है, तो इसे भी याद करेंगे। फिलहाल पूछा गया है इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो याद करेंगे कि जो 2 होती है, 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। क्या याद करेंगे कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहां हमने लिखा हुआ है कि सीखे मैथ की ट्रिक एकदम आसान तरीके से। तो अभी आप लोग देखेंगे और क्वेश्चन भी अच्छी तरह से आपको समझ में आने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं प्रथम 5 कौन कौन सी होती है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं आपकी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी और उसके बाद 11 हो जाएगी। तो ये संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इसमें क्या बताना है, क्या हमें बताना है कि इसका योग क्या होगा। तो योग कैसे निकालेंगे, तो आप लोग देख लीजिए कि ये 7 3 10 ये हो गए। 10 के बाद ये देख लीजिए 7 ये हो गए। तो कितनी हो गए, 10 इसका सम हुआ, 7 इसका सम हुआ और उसमें 11 जोड़ देंगे तो आपकी क्या संख्या आ जाएगी, तो 28 आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये याद होनी चाहिए इस छोटी संख्या 2 होती है। 2 के बाद क्या बात दिमाग में आनी चाहिए कि जो अभाज्य संख्या वो संख्या होंगी जो या तो खुद से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी। तो ये स्टार्टिंग की 5 अभाज्य संख्याएं हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि ये संख्या दी है कि 7 5 8 p, फिर 0 दे दिया 9 q और 5। इस पे हमें बताना है कि ये संख्या जो टोटल है आपकी ये किससे विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है। दी गई संख्या किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो हमें क्या बताना है कि p प्लस q, जो p प्लस q है इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो 3 से विभाज्य का नियम आप लोग जानते होंगे कि 3 से वही संख्या कटती है जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता है। जैसे कि यहां लिखा हुआ है 7 5 8 p 0 लिखा हुआ है, 9 q 5 लिखा हुआ है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये तो 3 से कटी जाएगी, इसको हटा देंगे। 7 और 5 12 होते हैं, ये भी 3 से कट जाएगी। अब उसके बाद जो बचा है उसको जोड़ लीजिए। तो 8 + 5 कितना हो गया, तो ये 13 हो गया आपका। अब इसमें क्या जोड़ दें,
कि वो 3 से कट जाए, और कम से कम जोड़ना है क्योंकि हमें मान निकालना है न्यूनतम संख्या का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 13 में 2 जोड़ दें, 13 में 2 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए कितना कठिन क्वेश्चन था, लेकिन एकदम आसान तरीके से बताया गया है। तो P प्लस क्यू का न्यूनतम जो मान होगा वो 2 होगा। P प्लस क्यू का न्यूनतम मान 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या लिख लीजिए, विषम लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, विषम लिख लीजिएगा कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है। तो इनमें से अभाज्य संख्या क्या होगी, क्या होगी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले तो हम पांचों संख्याएं निकालेंगे। संख्याएं कैसे निकालेंगे, जब भी यहाँ पे ये विषम में आ जाए, 5 आ जाए, तो क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो 5 को 20 हो गया, अब ये 47 हो गया। तो ये जो निकलती है हमेशा बीच वाली संख्या निकलती है, ये याद करिएगा। तो 47 तो बीच हो गई, इसके 2 आगे और इसके 2 पीछे। तो अब इसमें से क्या बताना है कि इनमें से अभाज्य संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी। तो इसमें से जो आपकी अभाज्य संख्या होगी वो होगी आपकी 47 भी अभाज्य संख्या है और 43 भी अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों में से आपके दोनों आंसर हो सकते हैं। 47 भी अभाज्य संख्या है और 43 भी अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब इसके 2 ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही आपके सही होंगे। एक बार इसका योग चेक कर लेते हैं कि 235 आता है कि नहीं आता है। तो 5 3 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 9 24 1 25, 2 बचा, 6 4 10 4 14 4 18 5 23। तो ये देखिए ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो विषम संख्या कितनी निकलेगी, तो विषम संख्या आपकी 43 और 47 विषम भी है और अभाज्य संख्या है। विषम भी है और अभाज्य संख्या 43 और 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है आपको कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होते हैं, तो 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होते हैं, तो 2 गुणनखंड होते हैं। यहां क्या बताना है कि 50 से बड़ी और 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमें बताना है कि 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो आप लोग याद कर लीजिए कि इसके बीच 10 अभाज्य संख्या होती है, ये याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो टॉपिक है इसे आप लोग याद करेंगे। क्या याद करेंगे कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 10। 1 से 50 तक कितनी होती है, 15। 1 से 100 तक 25 और 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या होती है। इसके साथ साथ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो इस पूरे चार्ट को आप लोग याद कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी। तो ये आप लोगों ने देखा कि टारगेट 2026 मैथ फॉर ऑल एग्जाम। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।